कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमको 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है, जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ खाना दे दीजिए, माँ कपड़ा दे दीजिए। इसी तरीके से बहुत प्यार से शिव गुरु से हमको दया मांगना है। दया मांगने के बाद आने जाने वालों व्यक्तियों को हमको बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, भाई हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत फायदा है, बहुत अच्छा है। शिव गुरु दानी है, जो शिव गुरु को अपने दिल में बसा लेता है उसको सारा कुछ मिलता है, यही बताना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से हमें प्रणाम करना है। उंगली द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहन और भाइयों को मेरी कहानी पसंद आएगी। एक देवरानी और जेठानी थी। देवरानी जेठानी थी तो जेठानी देवरानी को बहुत परेशान रखती थी, बहुत परेशान रखती थी और सारा कुछ अपना हर जगह पे अपना ही हक जमाती थी, हर जगह अपना ही हक जमाती थी। देवरानी बेचारी छोटी थी तो वो कुछ नहीं कहती थी, जो बात होती या न रहती सबको बर्दाश्त करती थी। धीरे धीरे समय चलता रहा, समय आगे बढ़ता रहा तो देवरानी थी, उसकी कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं लिया तो जो जेठानी थी वो उसे और ही ज़्यादा परेशान करती थी कि तू बांझन है, तूने मेरे देवर का नाम डुबा दिया, तेरी कोख से कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है और तू कभी बच्चे की माँ नहीं बन सकती है। यही आयने ताहने खोटी खड़ी देवरानी से कहती थी, लेकिन देवरानी बेचारी कुछ नहीं कहती थी। और कुछ दिन बाद ऐसे समय चलता रहा तो कुछ दिन बाद कहने लगी कि अब मैं अपने देवर की दूसरी शादी करूंगी और तू घर से निकल जा। यह बात सुनी तो देवरानी को बहुत गुस्सा भी आया, कुछ नहीं बोली और उसने अपने समझ से सोचने लगी कि मैं अब घर में नहीं रहूंगी, मैं हकीम और वैद्य और डॉक्टरों से जा करके अपना चेकअप कराऊंगी और दवा लूंगी, अपना झाड़ फूंक करवाऊंगी। क्यों कि मुझे अब बच्चे की सख्त जरूरत है। अगर मेरे गर्भ से, मेरी कोख से बच्चा नहीं जन्म लिया तो मेरी जेठानी मेरे पति का दूसरा शादी कर देगी। क्यों कि मेरी सास तो नहीं है, अगर मेरी सास होती तो मेरा दुख और दर्द समझती है तो जेठानी मेरे बारे में क्या दर्द मेरा समझेगी। यही सोच करके और एक दिन गई थी हॉस्पिटल गई तो वहाँ चेक कराने लगी और दवा लेकर के घर आई तो वही दवा अपना इस्तेमाल करने लगी और उसकी जेठानी बात पर ताहने मारती थी, बोलती थी कि अब तेरा इस घर में कुछ नहीं रहा,
तेरी कोख से बच्चा जन्म नहीं ले सकता है तो मैं अब अपने देवर का दूसरा शादी कर देती हूँ। तो बेचारी देवरानी को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। क्यों कि देवरानी छोटी भी थी और पढ़ी लिखी भी थी और संसारिक थी, सामाजिक थी। उसे हर बात का ज्ञान था, हर बात का ज्ञान था। तो बेचारी वहाँ से हॉस्पिटल से दवा लेके आई और वही अपना इस्तेमाल करने लगी। तो देखो माँ दुर्गे की कृपा से उसकी कोख में बच्चा आ गया। तो दोबारा फिर हॉस्पिटल गई तो वहाँ फिर दोबारा से चेकअप कराया उसने। तो नर्सों ने उसे बता दिया कि आप बच्चे की माँ बनने वाली हो। यह सुन करके देवरानी घर आई और अपने पति से कहने लगी कि मैं अब एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो यह सुन करके उसके पति को उसका विश्वास नहीं हुआ। क्यों? वो सोचने लगा कि मेरी भाभी कहती है कि मैं देवर का दूसरा शादी करूंगी, इसीलिए तू झूठ बोल रही है, तेरे कुछ बच्चा नहीं होने वाला है। तो कहने लगी कि आप मेरी बात पर विश्वास ना कीजिए, लेकिन आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। तो हॉस्पिटल गया पति पत्नी दोनों। तो हॉस्पिटल में दोबारा से उसका चेकअप हुआ। तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बता दिया कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। यह सुन करके और अपने घर आए पति पत्नी बहुत खुश होने लगे। तो थोड़े दिन बाद और उसके देवरानी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म ले लिया माँ दुर्गे की कृपा से। तो अपने पति से कहने लगी कि मैं माँ दुर्गे का व्रत करती हूँ और मैं अब 9 रात्रियों का व्रत करूँगी और लास्ट में 9 कन्या भी खिलाऊंगी और प्रसाद भी हर जगह बांटूंगी, भंडारा कराऊंगी कि माँ दुर्गे ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो उसने जब 9 रात्रि आई तो 9 रात्रियों में पूरा 9 रात्रियों का व्रत रखा और श्रद्धा भक्ति से 9 कन्याओं को खाना खिलाया। 9 कन्याओं को अपने घर से दान दक्षिणा दे करके विदा की और माता जी से सब दिन के लिए हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे माँ, जैसे मेरे ऊपर आपने कृपा की ऐसे सभी बहन भाइयों के ऊपर माँ दुर्गे अपना कृपा हमेशा रखना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हर